हेलो गाइस, माय नेम इज हर्ष। आज हम बात करने वाले हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट टूल के बारे में। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, हमने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात किया। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरीके से वो ट्रेडिंग को आसान बनाता है। तो आज हम रिस्क मैनेजमेंट के एक अनोखे अनोखे नहीं बोलूंगा मैं, एक इम्पोर्टेंट पिलर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब है, आप जैसे नाम समझ रहे हो, रिस्क हम कितना ले रहे हैं बदले में रिवॉर्ड के लिए। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है रिस्क टू रिवॉर्ड, जिसको R2R भी बोलते हैं, क्योंकि आर से रिस्क, आर से रिवॉर्ड, तो R2R भी बोलते हैं या ट्रिपल आर भी बोलते हैं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब ये होता है, सपोज मेरा अकाउंट है 1 लाख का, मैं 1 लाख का अकाउंट ले रहा हूँ और मैं अपने अकाउंट पे 1% का भी रिस्क ले रहा हूँ। मतलब मैं हर एक ट्रेड में 1,000 रुपये घाटा करने को तैयार हूँ। अगर मैं हर एक ट्रेड में 1,000 का घाटा करने के लिए तैयार हूँ, तो मेरा ऐसा मेंटेलिटी होना चाहिए कि अगर मैं 1,000 का घाटा करने के लिए तैयार हूँ एक ट्रेड में, तो जब भी मैं गलत जाऊं तो मेरा 1,000 रुपये डूबे। पर अगर जब मैं सही हो जाऊं, अगर मैंने जैसा सोचा है मेरा ट्रेड वैसा चलने लगे, तो मुझे उसका कितना रिटर्न चाहिए। अगर मैं 1,000 रुपये बेट कर रहा हूँ और 1,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या हुआ? 1:1। मतलब 1 रुपये मैंने घाटा किया, 1 रुपये मैंने कमाया। पर अगर वही मैं ऐसा कुछ कर दूं, मैं अपनी सिस्टम, अपने सेटअप को इतना अच्छा कर दूं, जब भी मैं घाटा करूं तो सिर्फ 1,000 रुपये का घाटा करूं, और जब मैं प्रॉफिट करूं, जब मेरा पैसा बढ़ के आए, तब मुझे वो 2,000 मिले या 3,000 मिले या 4,000 मिले। तो ये होता है 1:2 का मल्टीपल हो गया। मतलब अगर मैं 1 रुपए लॉस कर रहा हूँ, तो बदले मुझे 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए। तो इसको ही आर मल्टीपल बोलती है, रिस्क टू रिवॉर्ड बोलते हैं। तो अगर मैं एक ट्रेड में 1:2 का रिस्क ले रहा हूँ, तो मेरा 1,000 रुपए का लॉस होगा 1 लाख के पोर्टफोलियो पे, और जब मेरा प्रॉफिट होगा तो मेरा 2,000 रुपए का होगा, क्योंकि मैंने 1:2 का रिस्क लिया है। इसी तरीके से जब अगर मैं 1:4 का रिस्क करता हूँ, तो अगर मैं 1 लाख का पोर्टफोलियो ट्रेड कर रहा हूँ और मेरा एक ट्रेड लॉस में जाता है, तो मेरा 1,000 रुपये डूब जाएगा। पर अगर वही ट्रेड मेरा प्रॉफिट में जाता है, तो मुझे 1,000 के बदले 4,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? 1:4 का रेशियो हो गया। इसको ही रिस्क टू रिवॉर्ड बोलते हैं। ठीक है। तो जनरली ये देखा गया है, ट्रेडिंग में लोग लॉस क्यों करते हैं? लॉस करने का सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि ऐसा नहीं है जो प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो बहुत सारा प्रॉफिट करता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो 100 ट्रेड ले रहा है, 100 में से उसका 80 ट्रेड प्रॉफिट गया या 90 ट्रेड प्रॉफिट गया कि 100 ट्रेड प्रॉफिट गया, ऐसा नहीं है। कोई भी एक अच्छा जो ट्रेडर होता है, वो उसके भी 50-60% ही ट्रेड सही जाते हैं, बाकी ट्रेडों में लॉस होता है। अगर 100 में से 60 ट्रेड सही जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो 60 रुपए बनाएगा, और 40 ट्रेड रॉन्ग जा रहे हैं, तो मतलब 40 रुपए का लॉस करेगा। कितना बचा इसका डिफरेंस? 20 रुपए। 20 रुपए वो प्रॉफिट करेगा। बट ऐसा नहीं होता है। जब भी हम 1:2 का भी अगर नॉर्मल रिस्क टू रिवॉर्ड लेके जाते हैं, तो अगर हम 100 में से 60 बार ही प्रॉफिट कर रहे हैं, और अगर जब 60 बार प्रॉफिट कर रहे हैं, तो अगर हम 1 रुपए लॉस करें तो बदले में 2 रुपए कमा रहे हैं, तो 60 × 2 मतलब 120 रुपए हम कमाएंगे। और जब घाटा हो रहा है, तो हम 40 बार, 100 में से 40 बार लॉस किए हैं, तो हमारे 40 रुपए का घाटा हो जाएगा। तो 120 में से अपना 40 गया, तो कितना बचा? 80 रुपए। तो अगर एक हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर की बात करें, जिसका सिर्फ विन रेट विन रेट 60% है, तो वो 80% का ग्रोथ कर सकता है अपने कैपिटल पे। और अगर वही उसका प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं है, वो 50% करता है, मतलब 100 में से 50 ट्रेड उसका लॉस जाता है, 50 ट्रेड में प्रॉफिट होता है। तो अगर ये भी मान चले, तो 50 × 2, 1:2 का अगर लगा देंगे, तो होता है 100। तो अपना कैपिटल 100% प्रॉफिट करेगा, और जो 50% में लॉस हुए, बाकी ट्रेडर्स में 50 ट्रेड में जो लॉस हुआ, वो लॉस अगर माइनस कर दे, तो भी उसका कैपिटल 50% प्रॉफिट में रहेगा। अगर आप एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका एक पोर्टफोलियो है, मान लीजिए आपने 1 तारीख को अपना 1 लाख का कैपिटल रख लिया, ठीक है। आपने महीने भर पूरा ट्रेड किया, आपने 100 ट्रेड कर लिए। आप 100 ट्रेड कर लिए, 100 में से आपकी 50 ट्रेड पॉजिटिव गए और 50 नेगेटिव गए। जो 50 ट्रेड नेगेटिव गए हैं, उसमें आपने 1,000 रुपए का लॉस किया। मतलब आपका टोटल लॉस कितना हो गया? 50,000 का। ठीक है। 1 लाख में से 50,000 का लॉस हो गया, तो आपका कैपिटल कितना बचा? सिर्फ 50,000 रुपए। पर जब आपने प्रॉफिट किया था,
आपने ट्रेड में जब प्रॉफ़िट किया था, तब आपने 1:2 फ़ॉलो किया था। मतलब ₹1000 का लॉस है, तो आपने ₹2000 लिया, ठीक है? अगर ये फ़ॉलो किया तो आपकी जो 50 ट्रेड में प्रॉफ़िट हुआ है, उसमें आपका प्रॉफ़िट कितना होगा? 50,000 नहीं होगा, वो होगा ₹1,00,000। तो अगर आपका 1,00,000 कैपिटल था और आपने 1,00,000 का प्रॉफ़िट किया, कितना हो गया? 2,00,000, जिसमें से आपका 50,000 का जो कैपिटल द बेस कैपिटल उसमें से 50,000 का माइनस कर देंगे जो लॉस हो चुका, तो आपका बनता है फिर ₹1,50,000। तो मतलब आपका कैपिटल 50% बढ़ गया सिर्फ एक ट्रिक से, रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करने से, 1:2 लेने से। और यही अगर आप 1:3 लेते, 1:4 लेते, 1:5 लेते, तो आप कितना प्रॉफिट कर सकते हो सोच लो आप। और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपके प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं बोल रहा हूँ 50% टाइम, मतलब आप 100 ट्रेड कर रहे हो, 50% गलत गया, 50% राइट गया, पर जब 50% गलत गया तो हमने थोड़ा-सा लॉस किया, जब प्रॉफिट गया तो हमने ज़्यादा प्रॉफिट किया। तो इसको बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड। तो आपको ये चीज़ें समझ आई कि नहीं समझ आई, आप मुझे कमेंट में बताइए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे कुछ और पैरामीटर्स के ऊपर, लाइक रिस्क टू रिवॉर्ड कवर हो गया, और अगर हम किस तरीके से अपने अ, सेटअप्स में जो ट्रेडिंग में हमें मिलती है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कैसे हाई करें, विन रेट क्या होता है, उसके ऊपर बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? आपको तब तक ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए मुझे, और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब कर दीजिए।